Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College, Dudihal. Welcome to first year physics live virtual class. Today we are going to start our new chapter, that is the work and energy. So define the term work. Also derive expression for work done by a variable force. So dear students, first of all, we will define what is the work. Work done by a constant force, we are going to define it. And work done by a variable force, we will define after this. So work done by a constant force, we say that the product of magnitude of displacement and component of the force in the direction of the displacement. तो dear students, वर्क से मुराद क्या है कि हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आवर बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, वी से इट वर्क इज डन। यानी फॉर वर्क के लिए क्या है कि आपके पास हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, देन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड अ वर्क डन, इट इज कॉल्ड अ वर्क। या हम इसे क्या कहते हैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड अ वर्क। क्लियर होगी स्टूडेंट्स? या हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, देन ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड अ वर्क। ये फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसको हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना होता है। ये नहीं कभी फोर्स ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इट शुड बी कांस्टेंट एंड इट कवर सम डिस्टेंस in direction of force, that is called a, it covers some displacement direction of force, that is called a work done. So यहाँ हम इस कहते हैं it is the scalar product of force and displacement. तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, and it is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. Now we discuss it in detail. तो dear students, जैसा कि हमारे पास डायग्राम मौजूद है, या आप डायग्राम में देखें, इसमें हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमने क्या कर लिया, इस डायग्राम को देखें डी स्टूडेंट्स, तो डायग्राम हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है जिसको पुल किया जा रहा है विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ के साथ, और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल थीटा है। तो देन फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सपोज इसने डेल्टा आर डिस्टेंस क्या कर दिए, कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। व्हेन वी से डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कंसीडर्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो सो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इसमें देखें कि यहाँ पास यहाँ एफ cos थीटा लिखा हुआ, एफ cos थीटा से क्या मुराद है, एक्चुअली जो वर्क डन है वो क्या है, इट इज ड्यू टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स के यहाँ क्या, दो कंपोनेंट है, फोर्स क्या है, एज ए वेक्टर यूज हो रहा है। तो कहते हैं फोर्स का एक्स कंपोनेंट दैट इज एफ cos थीटा एंड वाई कंपोनेंट दैट इज एफ sin थीटा। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो क्या, इसके एक्स कंपोनेंट की वजह से, एफ cos थीटा की वजह से, लिहाजा हमने यहाँ पर सिर्फ क्या कर रखा है, एफ cos थीटा लिख रखा है, जबकि एफ sin थीटा से वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, लिहाजा से हमने रिप्रेजेंट नहीं कर रखा। और एंगल थीटा है, ये कितना एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। सो ये आपके पास है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपके पास क्या है, डेल्टा आर जो है डिस्प्लेसमेंट, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि बताया है कि ये आपके पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई विद ईच अदर एंड देन एज ए रिजल्ट वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या है,
W इज इक्वल टू वर्क डन। W आपके पास सिंबल है वर्क डन के लिए यूटिलाइज होता है H। इसमें आपके पास डेल्टा R या D that is for displacement and F is for the force, and cos theta mean theta is the angle between displacement and F, and cos is used for the X component. So F cos theta, that is the X component of force, and D is the displacement. So F D cos theta ये आपके पास प्रॉपर फार्मूला है जो कि हमने स्केलर प्रोडक्ट को हमने ओपन किया है, एंड दैट इज एफ डॉट डी। तो इस रिवर्स में एफ डॉट डी लेके आए, यानी दूसरे लफ्ज में कहें कि वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास क्या है, द वर्क डन बाय फोर्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, यानी ये आपके पास क्या स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एस यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जो कि जूल आपके पास क्या न्यूटन इंटू मीटर की है जी। इन जूल को अगर आपने डिफाइन करना है वो उसकी जो डेफिनेशन होगी, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर displacement of 1 meter in direction of force, then we say that work is done is 1 joule जी। यानी 1 joule जो वर्क डन होगा उसकी जो डेफिनेशन अगर आपने करनी होगी तो क्या होगा, अगर आप बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए और बॉडी क्या करे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कवर करे, तो हम कहते हैं जो हमने वर्क डन किया है वो 1 जूल वर्क डन हमने किया है। And then cases of the work done, dear students, there are 3 cases of the work done. That is the positive work done. If your angle made between the displacement and force, it is a theta is angle is less than 90 degree. ठीक है, then we say that our work done is positive। ये देखें इसमें ये एंगल थीटा बन रहा है, कहता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो उसका एंगल थीटा बने if it is a less than 90 degree, then we say that our work is said to be positive। और मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, जब आप पास एंगल क्या हो, जीरो हो, यानी आप पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ये पैरेलल हो, ये एक ही डायरेक्शन में हो, then we say that our work done is positive and it is a maximum। अगर आप इस फार्मूला को ओपन करें, W is equal to F dot D, F D cos थीटा, अगर यहाँ पास cos जीरो पुट करेंगे, cos जीरो क्या होता है 1 होता है, तो देन F मल्टीप्लाई D, तो ये आपके पास क्या है मैक्सिमम वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा। यानी यहाँ पास क्या है वर्क डन मैक्सिमम होगा, एंड वी सेड इट अ पॉजिटिव वर्क डन। एंड सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, नो वर्क इज डन। तो याद रखें जब आप पास ये फोर्स F और ये आप पास जो डिस्प्लेसमेंट अगर इनका एंगल क्या है 90 डिग्री का है, देन वी से दैट देयर इज नो वर्क डन, बिकॉज ये आपका जो फार्मूला है W F D, इसे ओपन करें F D cos थीटा, यहाँ cos 90 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा cos 90 जीरो होता है, जिसकी वजह से ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन केस व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट्स मीन दैट देयर इज नो वर्क डन। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then we say that work is said to be negative, and it will negative on cos 180 degree, mean when force and displacement both are anti-parallel, when force and displacement both are anti-parallel, then we say that work is to be negative, and at that time angle is 180 degree। So when we use this formula W is equal to F dot D, F D cos theta, इसमें cos 180 इंसर्ट करेंगे तो cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। सो आप पास क्या है W इज इक्वल टू माइनस एफ डी होगा, ये नेगेटिव वर्क डन होगा। इसमें क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन के जो वर्क डन है वो आपके पास क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ठीक है, फोर्स क्या आपके पास अपवर्ड है, ठीक है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्लियर होगी बात, यानी आप पास क्या बॉडी जो है उस पे फोर्स है एक डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट तो अदर डायरेक्शन में हो, देन वी से दैट आप पास वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन है। तो ये आपके पास है जैसे कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। सो इसकी डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऊपर उठा कर ले जा रहे हैं, इट्स मीन दैट इट इज अ नेगेटिव वर्क डन। ये नेगेटिव वर्क डन क्या एग्जांपल है। और जब आप पास ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हो, यानी बॉडी क्या कर रही हो,
उस पर फोर्स भी अप्लाई हो रही है और इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट, then this work done is positive work done, and negative work done mean there is no displacement, mean there is angle theta 90 degree and there is no displacement, which means that work done is zero. So dear students, ये हमारे पास क्या आ गई है, वर्क डन के वाले से इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, उसका फार्मूला, उसकी यूनिट और उसकी यूनिट जूल, उसको हम डिटेल से डिस्कस किया, डिफाइन किया, फिर आगे उसके केसेस उनको डिस्कस कर दिया, उसकी एग्जांपल दे दी. तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. After that, dear students, as we said that we will talk about the work done by a variable force. तो वेरिएबल फोर्स से क्या मुराद है? वेरिएबल फोर्स से मुराद क्या है? जब फोर्स क्या हो रही हो, हर लम्हा चेंज हो रही हो. यानी वर्क डन तो ठीक है, लेकिन ये याद रख लें वर्क डन में ये दो चीजें नेसेसरी है, यानी फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. अगर एक कंपोनेंट भी इसमें जीरो है, अगर फोर्स जीरो है, यानी जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है ये दो फैक्टर्स पर लाजम डिपेंड करें, एक फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल थीटा पे. जी अगर आपके पास क्या है, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज जीरो है, इट्स मीन दैट आपका वर्क डन के जीरो है. तो वैसे हो सकता है आप पूरा दिन बैठ के स्टडी करते रहें, काम करते रहें, तो इसे हम प्रैक्टिकल इस्तेलाह में कहेंगे कि हाँ जी हमने ये काम किया है, मैंने बैठ के क्लास को टीच किया है, या एक स्टूडेंट ने बैठ के सारा दिन पढ़ा है. लेकिन फिजिक्स की इस्तेलाह में, साइंस की इस्तेलाह में वो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों चीजें नेसेसरी, ये बात याद रख लें. तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो फोर्स क्या थी, आपके पास कांस्टेंट फोर्स थी, यानी एक जितनी फोर्स आपने अप्लाई करनी थी. अब क्या हो रहा है हमारे पास केस क्या, वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या, वेरिएबल है, यानी हर लम्हा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो अब हमने क्या करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करना है. इस केस में हम कैसे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे जी. तो अब हम डियर स्टूडेंट वी डिस्कस द केस ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स. हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल फोर्स क्या कर ली, कंसीडर कर ली. वेरिएबल का मतलब तब्दील होने वाली, वेरिएबल का मतलब क्या है, तब्दील होने वाली फोर्स है. तो कहते हैं एक्ट ऑन ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पे एक वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही है, एंड विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो कि क्या कर रही है, इसको एक पॉइंट से डिस्प्लेस करके दूसरे पॉइंट पर ले जा रही है. यानी अब हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कर रहे हैं हमने कंसिडर कर लिया है इट इज अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, एंड दिस वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एंड बॉडी इज डिस्प्लेसेड फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट. सो our target is, our objective is to find out the expression for of work done by the variable force. यानी हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है कि हम वर्क डन फाइंड आउट करें अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स. हमने उसके तहत क्या करना है, वर्क डन का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, उसका बाय फार्मूला क्या करना है, डिराइव करना है. अब क्या होगा, फॉर दिस वी डिवाइड द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट into a short intervals of displacement, that is delta x1, delta x2, delta x3 up to so on. Delta x1 under forces f1, f2, f3 and then so on. So are these forces acting on the during these intervals. तो these students अब ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें कहता है हम वर्क डन करवा रहे हैं, ठीक है. तो कहते हैं ये वर्क फोर्स जो है हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस रखी है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या कर इसके डिस्प्लेसमेंट रख दी है. अब ये देखें, ये फोर्स जैसे हमने बताया था कि अब हमारा वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल फाइंड आउट अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स. अब ये देखें वेरिएबल फोर्स का मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. ये देखें पहले यहाँ पे था, अब स्टेप बाय स्टेप के इसका जो वेरिएबल है फोर्स के वेरिएबल हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है. तो ये असल में हमारे टॉपिक में मेजर चीज है कि अब हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स मीन हर लम्हा बलम्हा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा. सपोज हमने ये वर्क डन किया है और ये वर्क डन जो है अंडर द डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स हुआ है, और इसमें देखें कि इसकी पोजीशन जो है वेरिएबल फोर्स इसकी चेंज हो रही है. अब स्टूडेंट इसका जो तरीकाकार है फिर कांस्टेंट फोर्स के मुकाबले में डिफरेंट होगा. कांस्टेंट फोर्स में क्या था, हमने एक जनरल फार्मूला अप्लाई कर दिया, W is equal to FD cos थीटा, एंड इसे हमने ओपन किया और उसमें
एंगल थीटा की वैल्यू इंसर्ट कर दी, यानी 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए, या कोई अदर एंगल कोई भी था, ठीक है, तो वो पॉजिटिव वर्क में या नेगेटिव वर्क में हो गया या आपका जीरो वर्क में होगा, वो एक पर्टिकुलर केस था। वो क्या था, अंडर कांस्टेंट फोर्स के तहत। कहता है वो फार्मूला अंडर वेरिएबल फोर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोर्स क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है। लिहाजा वो जो स्ट्रेटजी हमारे पास वर्क डन करने की थी अंडर द कांस्टेंट फोर्स, वो यहाँ पर पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? वहां फोर्स कांस्टेंट थी, ये फोर्स क्या वेरिएबल है, सो नहीं है। इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें अपना तरीका कार चेंज करना होगा। तो सपोज फिर हमने क्या किया है कि हमने अपने वर्क डन को छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में क्या किए, कवर किए, छोटे छोटे वर्क डन के हिस्सों में चेंज किया जी। अब इसमें देखें, ये हमने इस वर्क डन को स्मॉलर पार्ट्स में किया है। क्यों किया है? ताकि हम इसके डिस्प्लेसमेंट, ये छोटे छोटे वर्क डन के मैग्नीट्यूड ज्यादा ज्यादा कर लें, ताकि इसमें फोर्स के और इतने ही छोटे हो इंटरवल्स, यानी हमने अपने टोटल वर्क डन अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स को हमने क्या किए, छोटे छोटे जो है हिस्सों में क्या किया, डिवाइड किया है। और इसलिए क्यों डिवाइड किए? ताकि हर छोटे इंटरवल में क्या रह सके, जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या होगा, हम हर स्टेप पर इस वर्क डन को फाइंड आउट करके इन सारे वर्क डन को ऐड करेंगे, तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फाइंड आउट करने का तरीका आ जाएगा। तो सो इस पर्पज के लिए हमने क्या करके डी स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी वर्क आपका दो ही मेजर फैक्टर पर मुश्तमिल है, दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि फोर्स बार बार वेरिएबल हो रही है, यानी आप पास पहले सपोज फोर्स, पहले स्टेप में फोर्स का F1 है, दूसरे में फोर्स में क्या है, दूसरे स्टेप में ये देखिए फोर्स का F2 है, फिर आपका तीसरे स्टेप में फोर्स F3 है, एंड देन F4 एंड देन सो ऑन अप टू Fn। यानी फोर्स का वेरिएबल हो रही, बार बार चेंज हो रही है। इसको हमने कंसिडर किया है F1 फोर्स, F2 फोर्स, देन F3 फोर्स एंड देन सो ऑन आफ्टर लास्ट नंबर हमने कहा ये Fn फोर्स का, ये एक से मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड है जो बार बार चेंज हो रहे हैं वेरिएबल फोर्सेस में से। तो कहता है हमने डिस्प्लेसमेंट जो है उनको भी हमने क्या करी, छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लिए, से डिवाइड कर लिए। क्यों किया है? ताकि हर डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा कर लिए, इसलिए किया है ताकि उसमें फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और हर डिस्प्लेसमेंट में और जो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स हमने कंसिडर की कितनी हो रही है, उस हर इंटरवल का हम क्या करें, वर्क डन फाइंड आउट करें और ऐड करें, ताकि हमारे पास टोटल वर्क डन अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए। सो हमने जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर रखे हैं, ये देखें, पहला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1, देन सेकंड डेल्टा x2, थर्ड डेल्टा x3, डेल्टा x4 एंड देन सो ऑन। यानी हमने बेशुमार इस तरह के डिस्प्लेसमेंट जो है हमने डिवाइड कर रखे हैं, अप टू लास्ट के हमारे पास क्या है, डेल्टा x1 है। और इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही है, दैट इज F1, F2, F3, F4, F5 एंड देन सो ऑन अप टू Fn। तो हर डिस्प्लेसमेंट का क्या अपना एक एरिया है जी। वो एरिया क्या है, ये आप देखें, हर डिस्प्लेसमेंट जो है अपना एरिया रखता है, दैट इज Fx इंटू डेल्टा एक्स। यानी इस एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, उसने हमने Fx कंपोनेंट कह दिया, फोर्स का x कंपोनेंट Fx, और इनटू क्या, डेल्टा एक्स, यानी कौन सा उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये आप पास के इतना एरिया क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, ये क्या है, इतना एरिया हर एक कंपोनेंट का, हर एक जो पैच हमने बनाया उसका मौजूद है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा, दैट विल बी इक्वल टू वर्क टोटल, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा Wn। तो ये हमने क्या कर, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने का एक फार्मूला या तरीका कार क्या करें, बेसिक उसे वजह कर लिए, उसको हमने इक्वेशन 1 कह दिए। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हर स्टेप पर अपना वर्क डन फाइंड आउट करेंगे जी। तो आप पास क्या है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंटरवल जो है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट इंटरवल डेल्टा x1 में, यानी आप पास पहला जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 में जो वर्क डन है, दैट इज डेल्टा W1 हमने सीखा है F1 इंटू डेल्टा x1। ये आप पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में से हमने ओपन किया, तो F1 डेल्टा x1 इंटू cos थीटा 1। देन आप पास क्या है, सेकंड इंटरवल में, दैट इज आप पास क्या है, डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा x2, और इसे हमने ओपन किया, दैट इज F2 डेल्टा x2 इंटू cos थीटा 2 एंड देन सो ऑन, दैट इज अ डेल्टा W3
यानी थर्ड स्टेप का थर्ड टाइम इंटरवल थर्ड इंटरवल का, तो आप पास f3 डेल्टा x3 दैट इज f3 डेल्टा x3 इनटू cos थीटा 3। सो इस तरह हम फोर्थ का करेंगे, फिफ्थ का करेंगे, सिक्स्थ का करेंगे, सेवंथ का, एंड देन सो ऑन अप टू ये कंटिन्यू रहेगा हद तक कि आपके आखिरी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हमारे पास क्या है टाइम इंटरवल आ जाएगा लास्ट स्टेप का, दैट इज डेल्टा एक्स एन। ये आप पास क्या है वर्क डन जो हमने सिखाया डेल्टा डब्ल्यू एन का है, और एफ एन डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू एफ एन डेल्टा एक्स एन इंटू कॉस थीटा एन। तो ये हमने इस तरीके से क्या कर लिया, लास्ट स्टेप पर भी इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। अब हमने टोटल के जैसे बताया था कि हम सब वर्क डन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन अंडर एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप पास डब्ल्यू टोटल आप पास क्या है डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस 1 अप टू डेल्टा WN। यूं हमने क्या कर लिया, ये सारे वर्क डन कैलकुलेट फाइंड आउट किए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैलकुलेट किए उनकी वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देंगे, दैट इज F1 डेल्टा x1 इंटू cos थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा x2 इंटू cos थीटा 2 प्लस F3 डेल्टा x3 इंटू cos थीटा 3 प्लस 1 अप टू Fn डेल्टा xn इंटू cos थीटा n। यानी हमने हर एक स्टेप का वर्क डन फाइंड आउट किया है और वो फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी है। अब इससे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू समेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 टू n। ये हमने क्या कर इसकी रेंज लगा दी है, आई मीन स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 से हो रहा है अप टू n तक जा रहा है, और एफ आई इनिशियल यानी स्टार्ट डेल्टा एक्स आई इंटू cos थीटा आई, आई मीन फर्स्ट वैल्यू, एंड देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन सो ऑन अप टू n वैल्यू। तो यूं हमने ये क्या कर लिया, एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए, इट इज अ दिस एक्सप्रेशन इज अंडर वर्क डन, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर वर्क डन अंडर एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, इस फोर्स को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आप स्टूडेंट एक्सप्रेशन आ गया of work done under the action of variable force. If you have any question, then you are most welcome, and then you can ask questions. So next dear students हमारे पास क्या है, show that the work done in Earth's gravitational field is independent of its path followed. तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। तो हमारे पास क्या है, हमने ये शो करना है, शो दैट वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलो करता है उससे इंडिपेंडेंट करता है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो डी स्टूडेंट इस पर्पज के लिए हमने क्या कर लिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिए, कंसिडर किया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट्स मास इज m एंड बीइंग डिस्प्लेस्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। हमने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या किया, डिस्प्लेस किया है, तो पॉइंट ए टू सी। तो अब आप ये देखें, ये हमारे पास क्या डायग्राम है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड के तहत जो वर्क डन होगा, कहता है इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ फॉलोड। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पे पड़ा है, इसकी मास m है, इसको हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के तहत क्या है मूव करते हैं, ए पॉइंट से ये सी तक जाता है, ये इसका एक पाथ है। दूसरा पाथ आप पास क्या है, यानी हमने वर्क डन करना है, कोई किसी ऑब्जेक्ट को एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, ए पॉइंट पे रखा है, उस पर हमने वर्क डन किया है, और वर्क डन के नतीजे में यानी इस पे फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई के नतीजे में यानी हमने वर्क डन किया है, और वो डिस्प्लेस होके इस पॉइंट सी पर चला गया। तो कहते हैं ये आप पास एक पाथ है, ये दूसरा पाथ क्या है, ये हमारे पास है कि वो पे ए से बी तक जाएगा, फिर वहां से बी से सी तक जाएगा, और यूं इस तरीके से ये आप पास एक और पाथ हो गया। और ये अनदर पाथ दैट इज ए से डी पॉइंट पर जाए और डी से फिर क्या है वो बॉडी डिस्प्लेस होके सी पर जाए, तो ये आप पास एक और पाथ आ गया। इस तरह तरीके इस देखें तो हमारे पास क्या है, टोटल 3 पाथ्स क्या इसमें आ गए हैं। एक पाथ आप पास 1 है, ए टू बी एंड बी टू सी, यानी कोई ऑब्जेक्ट उस पर हम फोर्स अप्लाई करें यानी वर्क डन होगा, पहले वो ए से बी डायरेक्शन में जाएगा, फिर बी से सी में जाएगा, फिर आप पास क्या है पार्ट 2 में क्या है ए से डी पे जाए और डी से सी पे जाए, अपनी मंजिल पर जाए। ये दूसरा पाथ हमने कंसिडर कर लिया, और ये हमने ये जो है इरेगुलर पाथ है, इसको हमने पाथ 3 कह दिया, ये आप ए से सी पर जा रहा है। तो यूं हमारे पास क्या है, हमने ये 3 केसेस क्या कर लिए, कंसिडर कर लिए, और हमने
ये साबित करना है, ये शो करना है कि वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, यानी जो हम वर्क डन कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। ये हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में एक वर्क डन को एक पॉइंट ए से सी तक डिस्प्लेस करने के लिए जो हमने वर्क डन किया है, कहते हैं इसको हमने 3 पाथ से वर्क कंसिडर किए। अब हम ये चाहते हैं कि हर पाथ का क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। कहता है इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। एंड वेट फार्मूला इज mg, यानी इट विल बी इक्वल टू mass multiply g which is equal to the weight of the object। तो अब हम डी स्टूडेंट्स वर्क डन यानी इसके डिफरेंट स्टेप्स को हम क्या करते हैं, वर्क डन डिफरेंट पाथ पर फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन अलोंग पाथ 1g, यह पाथ ए टू बी एंड बी टू सी, हमने इस पाथ को क्या कर लिया, चूज कर लिया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क डन फाइंड आउट करते हैं जी। कहता है वर्क डन फ्रॉम ए बी सी, यह पाथ का हमने पूरा नाम इंट्रोड्यूस कर ए बी सी, यह पाथ वर्क डन ए बी सी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स along the path ABC। तो कहते हैं कि जो वर्क डन हमने ABC इसका नाम रखा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, कहते हैं जो वर्क डन बॉडी पे होता है along पाथ ABC, उसको कहता है हमने दो हिस्सों में क्या कर ली, तकसीम कर ली। यानी बता रहा है पहले स्टेप में कहते हैं वर्क डन ABC बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कहते हैं वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट under the action of force, gravitational force, work done on the object by the under the action of gravitational force along the path ABC, we have divided it into two parts, that is the work done from A to B, ये देखें work done A to B and then work done B to C। इसका मतलब क्या होगा, हम ये दो वर्क यानी ये आप पास वर्क डन अलॉन्ग पाथ ए बी सी जो है, इसको हमने दो पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एंड सेकंड पार्ट इज व्हिच इज अ वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। हम दोनों को लादा कैलकुलेट करेंगे और इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, यूं हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन अलॉन्ग पाथ ए बी सी आ जाएगा। सो अब हम इन दोनों वर्क डन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले वर्क डन ए टू बी पाथ हो जाए, ए टू बी यानी को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कहते हैं ये जीरो है। क्यों जीरो है, बिकॉज इसका जो वेट है mg, वेट फार्मूला दैट इज इक्वल टू mg, कहते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू द पाथ। ये पाथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सो आपके पास क्या परपेंडिकुलर, मतलब ये देखें पाथ ए टू बी, और ये आप पाथ देखें दूसरा पास क्या है सी पॉइंट पर, यहाँ से कहते हैं ये परपेंडिकुलर है और एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री आप क्या करें, पुट करें इसमें, तो एफ डी कास थीटा एंड देन कास थीटा 90 है। यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब ये है कि एंगल जो है 90 डिग्री है, कास 90 जीरो होता है। सो आप पास वर्क डन क्या हो जाएगा, ए टू बी इट विल बी इक्वल टू जीरो। सो कहते हैं वर्क डन बी सी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। कहते हैं आप हमारे पास दूसरा पार्ट ले लें, दैट इज वर्क डन बी टू सी। आप ये क्या है, नेगेटिव वर्क डन है। क्यों नेगेटिव वर्क डन है, कि ये डिस्प्लेसमेंट होके इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, जबकि फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, ये नेगेटिव वर्क डन आता है, डब्ल्यू फ्रॉम दैट वर्क डन बी टू सी दैट इज माइनस एम जी एच। क्यों, कहते हैं नेगेटिव साइन जो है वो क्यों है, बताया है। उसकी वजह क्या है कि वेट mg इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। mg जो है दैट इज अ वेट, एंड वेट इज अ कंसिडर्ड एज अ फोर्स। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कंसिडर्ड एज अ फोर्स बिकॉज वेट mg its direction is downward and whereas displacement is in upward direction, so this work done is negative and that will be equal to minus W वर्क डन B to C दैट इज माइनस mgh। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू जो है वर्क डन फ्रॉम A to B इट इज इक्वल टू 0 एंड वर्क डन फ्रॉम B to C इट इज इक्वल टू माइनस mgh। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में इंसर्ट करेंगे, तो आपके पास वर्क डन अलॉन्ग पाथ ABC जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू माइनस mgh के इक्वल आ रहा है।
तो ये हमने क्या कर लिया, पाथ 1 के गिर्द जो है वो हमने वर्क डन फाइंड आउट कर दिया है। अब जी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वी विल फाइंड आउट द वर्क डन अलोंग पाथ 2 दैट इज ADC पाथ। अब हमने डी स्टूडेंट्स इस डायग्राम में ये पार्ट 2 जो है वर्क डन अलोंग पाथ ADC हमने से क्या कर लिए, कंसिडर कर लिए। और यहाँ पर भी जो हमारा वर्क डन है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। वर्क डन अलोंग ADC पाथ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पाथ, दैट इज वर्क डन फ्रॉम A to D एंड प्लस क्या है वर्क डन फ्रॉम D to C। तो ये हमने जो वर्क डन अलोंग पाथ ADC है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ये फ्रॉम A to D प्लस वर्क डन फ्रॉम D to C। तो ये हमने किया है। तो इसमें भी हम एनालिसिस करते हैं डी स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपके पास क्या वर्क डन अलोंग पाथ A to D, तो ये आपके पास के नेगेटिव वर्क डन है, ये आपके पास माइनस mgh के बराबर है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि वेट W इज इक्वल टू mg वो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल यहाँ पर 180 डिग्री है तो cos 180 माइनस होता है जी। तो आपके पास ये इसका वैल्यू ये नेगेटिव वर्क डन है। और जब इसे ग्रेविटेशनल जो फील्ड में क्योंकि वर्क डन है तो वो आपका वर्क डन क्या है mgh के बराबर है, और यहाँ आपके पास क्या नेगेटिव साइन है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा आपका वर्क डन फ्रॉम A to D ये आपके पास माइनस mgh के इक्वल है जी। ये आपके पास माइनस mgh के इक्वल है। ये देखिए हमारे पास हमने इधर बता दिया वर्क डन फ्रॉम A to D दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। कहते हैं वर्क डन अलोंग पाथ D to C वो कहते हैं जी जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पास वर्क डन फ्रॉम D to C और इसके साथ यहाँ पास क्या है पाथ के साथ इसका एंगल है ये 90 डिग्री का है, लिहाजा यहाँ पर भी आप पास क्या है वर्क डन अलोंग पाथ D to C ये आप पास क्या होगा जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंगल आप पास 90 डिग्री है, तो इस वजह से ये जीरो है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वर्क डन ऐड करेंगे, वर्क डन along path ADC it will be equal to sum of work done from A to D and plus sum of work done from D to C. So a work done along path AD it is equal to minus mgh plus work done that is D to C it is 0, so minus mgh plus 0 it is equal to minus mgh। so इस तरीके से हमने क्या कर लिया, वर्क डन along the path ADC हमने फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल टू माइनस mgh। तो सो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 3 है। अब हम क्या करेंगे कि वर्क डन हम जो है फाइंड आउट करना है अलोंग पाथ 3। तो वर्क डन अलोंग पाथ 3 के गिर्द हमने क्या करना है, यह पास डिस्टेंस डायग्राम देखें कि A to C यह पास क्या है पाथ 3 है। अब हमने इस कर्व पाथ गिर्द क्या करना है, हमने अपना वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस इस पाथ को अगर आप देखें, अगर आप एनालिसिस करें तो ये पाथ क्या है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन दो पाथ पर क्या है मुश्तमिल है। यहाँ आप देखें तो A to ये आपका C जो पाथ है इसको हमने देखें ये कर्व शो किया है, दैट इज वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइक दैट। इस डायरेक्शन इस तरीके से हमने पाथ को क्या किया, मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में से क्या किया डिवाइड किया जी। क्यों है, क्योंकि ये क्यों किया है, क्योंकि ये जो आप वर्क डन का पाथ है कर्व पाथ है। तो सो कर्व पाथ को फाइंड आउट करने के लिए जो कर्व पाथ होता है उसके वर्क डन जो फाइंड आउट करने का होता है तो वो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, द वर्क डन अलोंग AC पाथ इट कंसिस्ट ऑफ अ कर्व पाथ जी। और कर्व पाथ जो हमेशा होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप पर क्या होता है मुश्तमिल होता है। तो कहते हैं कि इस तरह अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के गिर्द क्या कोई वर्क डन नहीं है जी। क्यों नहीं है, ये देखें ये आप पास हॉरिजॉन्टल जो वर्क डन है, कहते हैं ये पाथ के क्या है परपेंडिकुलर है, इनमें आप पास एंगल 90 डिग्री है। सो वर्क डन क्या होगा, जहां एंगल 90 डिग्री वो जीरो होता है। तो वेट जो है वेट और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ आप पास देखें हॉरिजॉन्टल पाथ में यह पास इधर हॉरिजॉन्टल पाथ और वर्टिकल में एंगल 90 डिग्री है, तो लिहाजा यहाँ पे आपका वर्क डन के जीरो है, यानी कोई वर्क डन नहीं है, क्योंकि mg जो है वेट जो है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ है। यहाँ पास जो mg वेट है इट इज द परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है
और ये वेट की आप पास ये आप दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। सो आप पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के गिर के हॉरिजॉन्टल स्टेप में कोई वर्क डन नहीं है, सिर्फ इसके यहाँ जो वर्क डन होगा इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स में है, क्योंकि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में। सो हम जो है वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ आप पास जो वर्क डन तो है, लेकिन आप पास के नेगेटिव वर्क डन है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो सो हम क्या करेंगे, यहाँ हर वर्टिकल स्टेप डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4 एंड अप टू वन लास्ट वर्टिकल कंपोनेंट डेल्टा yn, यानी हमने हर वर्टिकल कंपोनेंट का वर्टिकल स्टेप का हमने क्या करना है, सेपरेटली वर्क डन फाइंड आउट करना है और फिर उन्हें ऐड करना है। तो कहते हैं जी कि हमने क्या कर लिया, हर एक अलग-अलग वर्क डन फाइंड आउट किया, तो उसके बाद क्या mg जो माइनस mg क्या है, ये कॉमन है। माइनस साइन क्यों है, बताया है कि वेट mg इट इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, सो वर्क डन इज नेगेटिव जी। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस mg हमने सब में मौजूद था, कॉमन ले लिया। इसके बाद अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा yn। तो अब हमने क्या कर लिया है, कहते हैं ये जितने आपका डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 ये सारे वर्टिकल स्टेप हैं, और ये देखिए इन सारे वर्टिकल स्टेप को ऐड करते हैं इसकी बराबर हाइट h के इक्वल आ जाता है। ये इसकी जो हाइट टोटल हाइट क्या बन जाएगी, h बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 इनको ऐड करके अप टू डेल्टा yn तक ऐड करके ये आपके पास हाइट h के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में वर्क डन फ्रॉम a टू c जो है माइनस mg, तो ये आप इस वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे h के साथ कर लेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल द वर्टिकल स्टेप्स इट विल बी इक्वल टू हाइट h के इक्वल है जी। वो आपके पास वर्क डन क्या आ गया, a टू c, हमारे पास माइनस mg h आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। अब कहते हैं इक्वेशन 2, 3 और 4 को देखें, एनालिसिस